नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीवर्स टूर चैनल में। मैं हूं कनिष्क और आज हम निकलने वाले हैं एक अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर हमारे सौरमंडल की ओर। क्या आप तैयार हैं? सूरज की तेज रोशनी से लेकर नेपच्यून की गहराइयों तक आज हम जानेंगे उन ग्रहों की कहानियां जो हमारे इस अनंत ब्रह्मांड के छोटे से कोने को खास बनाते हैं। हर ग्रह की अपनी एक अलग पहचान है। कोई आग की तरह तपता है तो कोई बर्फ से ढका हुआ है, कोई दिन में भी अंधेरे में रहता है तो कोई इतने चांदों से घिरा है कि गिनती भी भूल जाए। अगर आपको भी अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने का शौक है, ग्रहों और तारों की दुनिया आपके मन को रोमांच से भर देती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा स्पेस टूर और जानते हैं हमारे अपने सौरमंडल के रहस्यों को। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग टूर आप मिस ना कर दें। तो फिर चले सौरमंडल की ओर। सौरमंडल हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस। यह सूर्य से बना है और हर वह वस्तु जो उसकी परिक्रमा करती है इसका हिस्सा है। हमारे सौरमंडल में शामिल है सूर्य, 8 ग्रह, 5 आधिकारिक नाम वाले बौने ग्रह, सैकड़ों चंद्रमा और हजारों लघु ग्रह एवं धूमकेतु। हमारा सौरमंडल मिल्की वे में स्थित है, एक स्पाइरल आकाशगंगा जिसमें 2 प्रमुख भुजाएं हैं और 2 छोटी भुजाएं। हमारा सूर्य इस आकाशगंगा की एक छोटी आंशिक भुजा में स्थित है। इसे कहा जाता है ओरियन आर्म या ओरियन स्पर, जो धनु और पर्सियस भुजाओं के बीच स्थित है। हमारा सौरमंडल लगभग 828,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता रहे। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगते हैं करीब 230 मिलियन वर्ष। हमारे ग्रहों की इस पूरी प्रणाली को सौरमंडल कहा जाता है क्योंकि सूर्य के लिए जो लैटिन शब्द है सोलिस, उसी से निकला है सौर, जिसका अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौरमंडल अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का हिस्सा है, वह क्षेत्र जिसे हम मनुष्य वास्तव में या सैद्धांतिक रूप से तकनीक की सहायता से देख सकते हैं। लेकिन अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के बाहर भी एक वास्तविकता है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं और वह संभवतः अनंत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सौरमंडल आखिर किस तरह बना है? हमारा सौरमंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले इंटरस्टेलर गैस और धूल के एक घने बादल से बना था। ये बादल गिर पड़ा, शायद पास के किसी विस्फोटक तारे यानी सुपरनोवा के झटके के कारण। जब ये धूल भरा बादल ढह गया तो इसने एक सौर नेबुला का निर्माण किया, घूमती हुई चक्रवाती सामग्री की एक डिस्क। इस डिस्क के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण ने लगातार और अधिक पदार्थ को खींचना शुरू किया। धीरे धीरे कोर पर दबाव इतना अधिक हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगे और इसी के साथ जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ और हमारा सूर्य जन्मा। सूर्य ने अपने गुरुत्वाकर्षण से डिस्क में मौजूद 99% से अधिक सामग्री को खींचकर इकट्ठा कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। डिस्क के बाकी हिस्सों में पदार्थ आपस में टकराने और जुड़ने लगा। छोटे छोटे गुच्छे आपस में टूटते बनते रहे। धीरे धीरे ये गुच्छे बड़े होते गए, कुछ इतने बड़े हो गए कि उनका अपना गुरुत्वाकर्षण था और उन्होंने अपने आप को गोल आकार में ढाल लिया। यही बने हमारे ग्रह, बौने ग्रह और चंद्रमा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां ग्रह नहीं बन पाए, जैसे लघु ग्रह पट्टी, जो प्रारंभिक सौरमंडल के अधूरे टुकड़ों से बनी, जो कभी भी एक साथ नहीं आ सके। बाकी के छोटे छोटे बचे हुए टुकड़े लघु ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और अनियमित चंद्रमा बन गए और इस तरह अस्तित्व में आया हमारा सौरमंडल। आइए अब हम करते हैं एक यात्रा हमारे सौरमंडल की अद्भुत संरचना के भीतर। हमारे सौरमंडल में ग्रहों और अन्य निकायों का क्रम और उनकी व्यवस्था सौरमंडल के गठन के तरीके के कारण है। सूर्य के सबसे नजदीक जब सौरमंडल युवा था, तब केवल चट्टानी सामग्री ही उसकी तीव्र गर्मी का सामना कर सकती थी। इसी कारण पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह हैं। ये सभी ग्रह ठोस चट्टानी सतहों के साथ आकार में छोटे हैं लेकिन बेहद खास। वहीं दूसरी ओर सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में जहां तापमान बहुत कम था, वहां की सामग्री बर्फ, तरल या गैस के रूप में मौजूद थी,
गुरुत्वाकर्षण ने इन हल्की सामग्रियों को एक साथ खींचा और इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप बने गैस के दिग्गज बृहस्पति और शनि और बर्फ के दिग्गज यूरेनस और नेपच्यून। अब हम पहुंचते हैं नेपच्यून के पार, जहां फैला है एक डोनट के आकार का रहस्यमयी क्षेत्र काइपर बेल्ट। यह क्षेत्र सूर्य से लगभग 30 से 55 खगोलीय इकाइयों तक फैला है। यहाँ मौजूद है हजारों बर्फीली वस्तुएं और कुछ जाने पहचाने बौने ग्रह जैसे प्लूटो, हाउमिया, मेकमेक और एरिस। कहा जाता है ये वस्तुएं सौर मंडल की प्राचीन स्मृतियां हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को उस समय की कहानी सुनाती हैं जब यह ब्रह्मांड बना था। और अंत में एक क्षेत्र जो अब तक केवल कल्पना में है पर वैज्ञानिक मानते हैं वह वास्तव में अस्तित्व में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओर्ट क्लाउड की। यह एक गोलाकार खोल की तरह है जो बर्फीली वस्तुओं से बना है और सौर मंडल को लगभग 1 लाख खगोलीय इकाइयों तक घेरे हुए है। हमने इसे आज तक देखा नहीं, पर इसके अस्तित्व की पुष्टि होती है उन दीर्घ अवधि वाले धूमकेतुओं से जो हजारों सालों में सूर्य की एक परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह जन्म हुआ हमारे सूर्य और सौर मंडल की अद्भुत संरचना का। अगर आपको यह सौर मंडल का सफर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी अंतरिक्ष यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद।